मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बहुत सी ताजी और दुकानदार जो होते हैं, जो दुकानदारी में झूठ भी बोल रहे होते हैं रोजे के दौरान, और अपनी नमाजें भी कज़ा करते हैं और तरावी भी छोड़ते हैं, तो क्या ऐसे लोगों के रोजे हो जाते हैं या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल मुझे कुछ कुछ समझ आया है कि वो ये कह रहे हैं कि जो आदमी रोज़ा रखता है, रोज़ा रख झूठ कर बोलता नमाज है, नहीं पढ़ता, झूठ झूठ बोलता बोलता है, है। वगैरह वगैरह। तो ये बात हमारी एक दफ़ा ऑफ एयर हो चुकी है कि रोज़ा फ़ी नफ्सी ही एक अलहदा खुद से इबादत है। ऐसा नहीं है कि उसका रोज़ा नहीं होगा, यानी कि रोज़ा एक अलहदा पूरा एक शोबा है, एक पूरी एक अलहदा, इसको आप कह सकते हैं कि ये फैक्ट्री है। उसका रोज़ा रखने का फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। लेकिन ऐसे रोज़ादार के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्त वईद इरशाद फरमाई है कि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐसे आदमी जो रोज़ा रख कर भी झूठ से ना बचे, गीबत से ना बचे, बिलखुसूस गीबत से। मादरत के साथ मैं ये हदीस मुकम्मल करने से पहले ये कहना चाहूँगा कि हमारी कोई भी मजलिस, हमारा कोई भी बैठक, हमारी कोई भी बातचीत किसी दूसरे की बुराई करने से खाली नहीं होती, गीबत करने से खाली नहीं होती। देखा उसने कपड़े कैसे पहने हुए थे, देखा वो चल कैसे रहा था, देखा उसने जूते कैसे पहने हुए थे। अच्छा, बाज़ लोग ये समझते हैं कि गीबत जो है, हम ये गीबत तो नहीं कर रहे हैं, हम तो ये हकीकत बयान कर रहे हैं। गीबत की तारीफ़ ये है कि आप किसी मुसलमान भाई की वो बात करें जो अगर उसके सामने की जाए तो उसे बुरी लगे। अब वो चाहे आप उसकी किसी भी शोबे की बात करें, उसके सामने अगर वो बात की जाए तो उसे बुरी लगे, इसको गीबत कहा जाता है। अंग्रेजी में जिसको गॉसिपिंग कहते हैं। जी हाँ, और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इसकी भी बड़ी वाहिदात इरशाद फरमाई, और कुरान मजीद ने वाज़े तौर पर यह कहा है कि जो आदमी गीबत करता है वो गोया के अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाता है। ये कुरान ने कहा है। अब मादरत के साथ, पहले तो ये बीमारी, मादरत के साथ मेरी बहनें नाराज़ ना हो, पहले ये बीमारी औरतों में पाई जाती थी, और अब इसका मर्दों के अंदर बड़ी कसरत से जो है ये इस बीमारी का अब पाया पता भी नहीं चला ना हजरत ज़्यादा, तो असल में हिसाब किताब में भी प्रॉब्लम आ रही है। वजह ये है कि हम लोग एक तो इल्म दीन से दूर हैं, बुनियादी वजह ये है। और दूसरी वजह ये कि देखिए, ये तरबियत, उस दिन भी बात हुई थी, गालिबन डॉक्टर साहब ने बात की थी, शहरियार भाई ने, कि तरबियत एक ऐसी चीज़ है जो वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, वो समझिए कि एक हल्का गिरने वाला, बड़े पहाड़ के, बड़ी चट्टान के ऊपर गिरने वाला एक हल्का सा कतरा है। एक दफ़ा ये एक कतरा गिरने से तरबियत नहीं हो जाती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वो कतरा गिरता है तो वो पूरी चट्टान के अंदर आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आता है, सुराख होता है। यही तरबियत का हाल है। असल मसला ये है कि हम उलमा की सोबत में बैठते नहीं, मशाइख की सोबत में बैठते नहीं, बिलखुसूस वो लोग जो उलमा रब्बानीयीन हैं, जो अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम का खौफ रखते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत का इत्तिबा करते हैं, वो जो उलमा है उनको उलमा रब्बानीयीन कहा जाता है। उनकी सोबत में हम बैठते नहीं हैं, तो इस वजह से हमारे अंदर इस तरह की चीज़ों का जो है वो सुदूर होता चला जाता है। तो बहरहाल रोज़ा जो है फ़ी नफ्सी, उसका रोज़ा तो अदा हो जाएगा, लेकिन गुनाह, नमाज छोड़ना गुनाह कबीरा है, और इसकी बड़ी सख्त वईद इरशाद फरमाई गई है कि नमाज के बारे में इरशाद फरमाया गया कि अस्सलातु इमादुद्दीन, कि नमाज जो है वो दीन का पिलर है, दीन का सुतून है, पूरे दीन की बुनियाद इसके ऊपर खड़ी है। और हम अहनाफ के नज़दीक, उलमाए अहनाफ के नज़दीक, बेनमाजी अगर वो मर जाए तो उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफनाया नहीं जाता, ये अहनाफ का फतवा है। और इसके बाद बेनमाजी की नौसत से सिर्फ वो खुद मुतासिर नहीं होता, बल्कि उसका पूरा घराना उसकी नौसत से मुतासिर होता है। आखिरी बात अर्ज़ कर दूँ, बेनमाजी की सबसे बड़ी नौसत ये है कि नेक लोगों की दुआओं में उसका हिस्सा छीन लिया जाता है, नेक लोगों की दुआएं उसके लिए असर नहीं करती। बहरहाल इनके सवाल का सादा सा जवाब ये, रोज़ा हो जाएगा, लेकिन दीगर गुनाह इनके नामाए आमाल में शामिल होते रहेंगे।